के पीपली घाट स्थित गणेश कुंज पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विशेष स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गणेशपाल मंदिर में गणपति का विधिवत पूजन कर इस राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पूरा परिसर गंगा माता के जय के जयकारों से गूंजायमान हो उठा। अभियान के प्रति जन जागरूकता फैलाने के लिए महिलाओं के द्वारा एक कलश यात्रा भी निकाली गई। अभियान के शुभारंभ पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने खुद आगे बढ़कर स्वच्छता की कमान संभाली। उन्होंने सांगोद के पीपली घाट पर आम जन और अधिकारियों के साथ मिलकर भारी मात्रा में श्रमदान किया। मंत्री नागर ने नदी किनारे फैले प्लास्टिक, अनुपयोगी अपशिष्ट और गंदगी को अपने हाथों से बटोर कर साफ किया। उन्हें इस तरह जमीन पर उतरकर सफाई करते देख वहां मौजूद नागरिकों और युवाओं में भी भारी उत्साह भर गया और इसी सफाई यज्ञ में जुट गए। आम जन को संबोधित करते हुए मंत्री नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश बदल रहा है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक हो चुके हैं और इस हर घर में शौचालय बनने से खुले में शौच से मुक्ति मिली है। उन्होंने घोषणा की है कि अभियान के तहत सभी सरकारी विभागों के भवनों और कार्यालयों की सफाई व रंग रोगन का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने संदेश दिया कि जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री नागर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह विशेष अभियान 25 मई से शुरू होकर 5 जून तक निरंतर चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना, जलाशयों की सफाई करना, जल स्रोतों का पुनर्भरण करना और गाँव से कचरा हटाकर उन्हें पूर्ण तरह स्वच्छ करना है। का निर्देश है, उसको सांगोद विधानसभा में पूर्णतः लागू करके और 100% इस पर अचीवमेंट किया जाएगा। फंड अपने अपने विभागों में जो पंचायत के पास फंड है वो पंचायत उपयोग करेगी। जिस जल संसाधन विभाग के जो फंड है उसके माध्यम से उसके काम जलाशयों के होंगे। जिस तरह नगर निकाय के पास जो फंड है उसके माध्यम से नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के पास फंड है, उनके पास भी मेंटेनेंस वगैरह का, उनके साथ पौधारोपण लगाना, वृक्ष करना, सड़क के किनारे पौधे लगाना, ये सब काम हर विभाग के द्वारा अपने अपने फंड के माध्यम से किए जाएंगे। और कोई विशेष जरूरत होगी तो इसके लिए मैंने तय किया है कि विधायक कोष से हम 1 लाख हमारे डस्टबिन खरीदेंगे, जिससे हर घर में 2 डस्टबिन दिए जाएंगे। लगभग मैं समझता हूँ 50,000 परिवार होंगे विधानसभा में। उन 50,000 परिवारों में 1 डस्टबिन जो सूखे कचरे के लिए होगा, 1 डस्टबिन जो गीले कचरे के लिए होगा, और हर घर में वो डस्टबिन रहेगा जो कचरा संग्रहण करने वाले हमारे स्वच्छता कर्मियों को वो कचरा केवल उन्हें दिया जाए। घर से कचरा कहीं भी उठा करके और बाहर सड़क के किनारे नहीं फेंका जाए। देखिए, इसके लिए पहले बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने जब 2014 से ये जो शौचालय का स्वच्छता का अभियान चलाया, उसमें घर घर शौचालय बने, उसके बाद से इस प्रवृत्ति पर रोक लगी है। फिर भी अगर इस तरह के और भी कुछ लोग बचे हैं तो उनके अभी भी शौचालय बना रहे हैं और उसके माध्यम से उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। फिर भी इस और उनको ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमारी स्वच्छता अभियान चला करके इस अभियान के माध्यम से गांव-गांव में जागरूक किया जाएगा कि कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाए और शौचालयों के नजदीक, अपने जलाशयों के नजदीक शौच भी ना करे, जिससे वहाँ गंदगी नहीं हो और स्वच्छता। हर गंगे तब तक गंगे साफ। देखिए, ये जो अभियान है वंदे गंगा अभियान हमारा, वो 25 तारीख से शुरू होकर के 5 तारीख तक चलना है। और इसमें सभी विभागों के द्वारा, चाहे वो स्थानीय नगर निकाय हो, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो हमारा पंचायत राज के विभाग हो और पीडब्ल्यूडी हो, सारे विभागों के द्वारा अपने अपने विभागों में भी साफ सफाई, ऑफिसों में भी होगी, अपने ऑफिसों में रंगाई पुताई से लेकर के साफ सफाई तक, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में
नदी नालों की, जलाशयों की सफाई व्यवस्था से लेकर के और कचरा उठाने तक का, वहाँ सोख्ता बनाने तक का, पानी का अपव्यय न हो, बूंद बूंद पानी का उपयोग हो, उसके लिए सारे जलाशयों की सफाई भी रखें हम और इसके प्रति जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और सांगोद विधानसभा में मैंने ये तय किया है कि हर गांव में सफाई व्यवस्था भी होगी, वहां से कचरा, रेवड़ियां जितने भी ऐसे हुए हैं उन सबको इन 10 दिन में गांव को बिल्कुल साफ करके और इस तरह से किया जाएगा कि एक स्वच्छ गांव बने और वहां के पानी का सही से निस्तारण हो। वहां नीचे पुनर्भरण के लिए वहां पर वो बनाएंगे ताकि वो जो पानी आ रहा है वो भी जल का पुनर्भरण भी हो, ताकि उसके माध्यम से हमारा जल का स्तर भी बढ़े। तो इस तरह की सारी व्यवस्थाएं इसके माध्यम से होंगी और आने वाले समय में ये जो हमारे मुख्यमंत्री विभागों में जो पंचायत के पास फंड है वो पंचायत उपयोग करेगी। जिस जल संसाधन विभाग के जो फंड है उसके माध्यम से उसके काम जलाशयों के होंगे। जिस तरह नगर निकाय के पास जो फंड है उसके माध्यम से नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के पास फंड है, उनके पास भी मेंटेनेंस वगैरह का, उनके चाहे पौधारोपण लगाना, वृक्ष करना, सड़क के किनारे पौधे लगाना, ये सब काम हर विभाग के द्वारा अपने अपने फंड के माध्यम से किए जाएंगे। और कोई विशेष जरूरत होगी तो इसके लिए मैंने तय किया है कि विधायक कोष से हम 1 लाख हमारे डस्टबिन खरीदेंगे, जिससे हर घर में 2 डस्टबिन दिए जाएंगे। लगभग मैं समझता हूँ 50,000 परिवार होंगे विधानसभा में। उन 50,000 परिवारों में 1 डस्टबिन जो सूखे कचरे के लिए होगा, 1 डस्टबिन जो गीले कचरे के लिए होगा और हर घर में वो डस्टबिन रहेगा जो कचरा संग्रहण करने वाले हमारे स्वच्छता कर्मियों को वो कचरा केवल उन्हें दिया जाए। घर से कचरा कहीं भी उठा करके और बाहर सड़क के किनारे नहीं फेंका जाए।